जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने कल्चरल प्रोग्राम वालों को भी देखा, मोदी जी के आने का उत्साह लोगों में किस तरह है। लेकिन अब इस समय हमारे पास वो शख्स मौजूद है जो इंडिया और रशिया के बिज़नेस को बढ़ाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस कैसे हो और बिज़नेस अभी तक जो बढ़ा है और आज मोदी जी के आने के बाद और किस तरह बढ़ेगा। पहले हम इनकी इंट्रोडक्शन दें। इंडियन बिज़नेस अलायंस के प्रेसिडेंट हैं ये, और इन्होंने बड़े महत्वपूर्ण काम भी यहाँ किए हैं। पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको पत्र लिखा है कि यहाँ मंदिर भी होना चाहिए। ये वाहिद एक शख्स हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान और रशिया के बिज़नेस रिलेशंस और बढ़ेंगे इस बार के दौरे पे। जी सर, क्या लगता है कि इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं, तो हिंदुस्तान और रशिया के बिज़नेस रिलेशंस, क्योंकि आप बिज़नेस से रिलेटेड है, तो बिज़नेस रिलेशन किस तरह बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात होता है विश्वास की बात होती है, मित्र की बात होती है। हम सब जानते हैं मिस्टर पुतिन और मोदी अच्छे मित्र हैं, लेकिन कहने से बातें नहीं बनती, करने से बातें बनती हैं। मोदी जी ने पहला विज़िट, इंटरनेशनल विज़िट, जो बायलैटरल विज़िट रशिया को लिया है, ये बहुत कुछ कह दिया। मोदी जी ने अपना काम कर लिया, राइट। अब रशियन वाले लोग जिस विश्वास को ढूंढ रहे थे, वो विश्वास उनको मिल गया। सबसे अच्छे दोस्त हम हैं, वो तो कोई शक की बात नहीं है, ये रिकन्फर्म हो गया। अब आज के बाद बिजनेस भी बढ़ेगा। रशियंस लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो लोग खुश नहीं हैं, वो विश्वास नहीं करते। उन्हें चाहिए विश्वास के साथ काम करना, और वो लोग विश्वास सिर्फ हम हिंदुस्तानियों को करते हैं। मैं सब हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूँ, मेरे सब हिंदुस्तानी भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये आपका आखिरी मौका है इस देश में आने का। आप लोगों ने बहुत सारे चांसेस मिस कर चुके हैं, अब फिर से एक बार मौका मिला है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। जी सर, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की वॉर लगी हुई है इस समय, काफ़ी देर हो गया है चलते हुए। उसके दौरान हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है, यहाँ पहली बार तीसरी डेमोक्रेसी को जीत के, वो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की, तीसरी बार जीत के यहाँ आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान में बिज़नेस का जो रुतबा है वो बढ़ेगा रशिया के साथ? देखिए, हम सबको सच्चाई जाननी पड़ेगी। मोदी साहब जो सोचते हैं वो आप लोग नहीं सोच पाओगे। एटलीस्ट हम तो चैलेंज से कह सकते हैं। हमें एक चीज़ पता है, वो यहाँ पे अपनी दोस्ती बढ़ाने आ रहे हैं, लेकिन उस समय मोदी जी को यूरोप और अमेरिका से बिजनेस ज़्यादा करना है, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी तो वहीं पे है। रशिया की 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, अपनी 3 ट्रिलियन है, दुनिया भर की 45 ट्रिलियन है, तो उसको वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहीं से आने वाली है। तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं, दो मित्र हैं जो आपस में बात करके एक दूसरे को समझाएंगे। देखिए भाई, दोस्त तो हम आप ही के हैं, लेकिन बिज़नेस के लिए तो उधर ही देखना पड़ेगा। तो मोदी जी अच्छा बैलेंस करेंगे, दोस्ती भी रखेंगे और साथ में बिज़नेस भी करेंगे। जी, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा था कि हिंदुस्तानियों के लिए रशिया में कोई वीज़ा नहीं होगा, तो इस और आने वाले समय में वो वीज़ा नहीं लगेगा, तो उस बारे में क्या कहना है? ये बहुत छोटी सी बात है। बहुत सारी कंट्रियों ने वीज़ा फ्री कर दिया, अगर रशिया ने भी कर लिया तो कौन सी नई बात है? ये बहुत छोटी बात है, अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन हमारे पासपोर्ट की वैल्यू तो काफ़ी बढ़ जाएगी। सर, अगेन इट्स नॉट अ बिग थिंग। वीज़ा फ्री करने से कुछ नहीं होगा। जब भी कुछ नया काम करो तो पहले कचरे बहुत निकलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ई वीज़ा स्टार्ट किया तो सब इलीगल लोग आ गए, राइट। सो किस को आप ब्लेम करोगे? येस, नो प्रॉब्लम, इज़ वेरी नाइस इनिशिएटिव। वी इंडियंस डिज़र्व टू गो विदाउट वीज़ा। तो इसमें रशियंस का ही फ़ायदा है जी। अगर टूरिज़्म बढ़ेगा, उनका बिजनेस के लिए और इजी हो जाएगा, क्यों नहीं। हिंदुस्तानियों के लिए भी। और जो हिंदुस्तानी यहाँ बसे हैं, उसमें क्या लगता है कि वो बिज़नेस के यहाँ जो बिज़नेस करते हैं, क्या वो उनके लिए आसान है यहाँ बिज़नेस करना? देखिए, मैं यहाँ से 35 साल से रह पड़ा हूँ, तो यस, बहुत आसान है। जैसे कि सुविधाएं देखें, जैसे आप कह रहे हैं 35 साल से आप जुड़े हैं। You have to see ease in doing business. Yeah. इंडिया अगर 66 नंबर पे तो लोग 35 नंबर पे है, तो बिजनेस करना तो आसान ही है इस देश में। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को बड़ी सुविधाएं हैं जो यहाँ पे हैं, और जो बाहर से आके यहाँ बसे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सर, हिंदुस्तान में तो सबके लिए सुविधा है। आप कह रहे, आप मुझे ये कहना चाह रहे हो, राइट? इसी बारे में। हिंदुस्तान में जो रह पड़े उनके लिए भी सुविधा नहीं है, और जो बाहर से है तो उनके लिए भी नहीं है। ये तो आपका लॉजिकल है ही नहीं। आप यहाँ पे कुछ दिए नहीं और सुविधा लेने के लिए आ गए, ये भी गलत बात है, राइट। रशियन पासपोर्ट होल्डर के लिए फ्री मेडिसिन है,
फ्री मेडिकल है, सब कुछ है, क्यों नहीं, पेंशन भी है, जो होना चाहिए, राइट। तो आप भी रशियन नेशनल बन जाएंगे तो आपको भी फ्री मेडिकल मिलेगा, फ्री पेंशन मिलेगी। सो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग टू से सुविधा नहीं है। जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए सुविधा है। यस, आप भी रशियन पासपोर्ट ले लीजिए, आपके लिए भी हो जाएगी, आपको तो कोई मना नहीं कर रहा है। जी दर्शकों, आपने सुना, ये हमारे साथ इंडियन बिजनेस अलायंस के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने बहुत सी बातें अहम कही जिससे इंडिया और रशिया के बिजनेस में और सुधार होगा और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।